Good morning, students. How are you doing? Okay, great. अच्छा, आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? ओके, ग्रेट. अच्छा है. सो हम देखते हैं कि अभी हम आने वाले नेक्स्ट वीक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास है एक कंटेंट है. ठीक है. हम क्या क्या नेक्स्ट वीक में पढ़ने वाला है. पहला है डिटर्मिनर्स. ठीक है. अब फिर सेकेंड पार्ट भी है डिटर्मिनर्स का. थर्ड है द नाउन है करेक्ट यूज. फोर्थ है ऑक्सिलरीज. फिफ्थ है ऑक्सिलरीज है इसका फिफ्थ पार्ट है. सिक्स्थ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. सेवन्थ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सेकेंड पार्ट. एट भी है उसका कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स है. नाइन्थ हम पढ़ना है हमको द एडवर्ब. ठीक है. टेंथ भी उसका सेकेंड पार्ट है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो टॉपिक्स हैं हमको नेक्स्ट वीक में मतलब आने वाले वीक्स में इसको कवर करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट बाय द टॉपिक डिटर्मिनर्स. क्लियर. डिटर्मिनर्स किसको बोलते हैं? क्या पता है आपको? व्हाट इज डिटर्मिनर्स? इसका मतलब क्या होता है? देखिए, डिटर्मिनर्स का मतलब होता है, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसको बोलते हैं निर्धारक. निर्धारक. अब इससे क्या समझते हैं? जैसे मैं आपको क्लास में भी बताता हूँ कि अगर कोई भी नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है सो यू हैव टू फर्स्ट लुक फॉर द वर्ड मीनिंग. जैसे आप उस वर्ड मीनिंग को बारे में कुछ जानेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी. तो निर्धारक इसका मतलब होता है. तो मतलब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कुछ निर्धारित करता है. ठीक है. या फिर स्पेसिफाई करता है. ठीक है. इसका डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है. A determiner is a word. ठीक है. It's a word. It's a kind of word that identifies or specifies a noun. कह रहा है डिटर्मिनर्स एक ऐसे वर्ड्स होते हैं. ठीक है. एक ऐसे वर्ड होता है जो भी नाउन को और स्पेसिफाई करता है या आइडेंटिफाई भी करता है. समथिंग जैसे एडजेक्टिव के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. तो ये भी एक तरह से इसको एडजेक्टिव की ही तरह से ट्रीट कीजिए. ठीक है. जैसे एडजेक्टिव होता है नाउन के बारे में स्पेसिफाई करता है या उसको आइडेंटिफाई करता है, सेम वैसे ही डिटर्मिनर्स का भी काम होता है. ये हमेशा नाउन के पहले ही आता है. इट कम्स बिफोर अ नाउन एंड लिमिट्स इट्स मीनिंग. कह रहा है नाउन के पहले आता है और उसके बारे में उस नाउन को निर्धारित करता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है. जैसे कोई बोले कि ऑल द बॉयज. ठीक है. जिसमें बॉयज क्या है? नाउन है. और सारे बच्चों को ऑल क्या हो गया? यहाँ पे ऑल हो गया हमारा डिटर्मिनर्स, क्योंकि सारे बच्चों को निर्धारित कर रहा है. फाइव बॉयज. बॉयज क्या हो गए? नाउन हो गया. और फाइव क्या हुआ? काउंटिंग. मतलब पांच लड़के हैं तो पांच बच्चों को निर्धारित कर दिया. तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है. अब आते हैं काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स. ठीक है. कि कितने तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं. पहला है आर्टिकल्स. आपको अच्छे से क्लियर है. ए एन द. सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. देखिए एडजेक्टिव में वर्ड आ गया. ठीक है. दीज दैट दीज दोस ये आपको पता है. पोजेसिव एडजेक्टिव. ठीक है. जिसका अपना अधिकार हो. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच एवरी आइदर और नाइदर, जहाँ पे एक एक की बात हो, सारे ग्रुप में एक एक की बात, उसको डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं. फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दोनों में डिफरेंस क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे. यह डिटर्मिनर्स का पहला लेक्चर है. ठीक है. इसका सेकेंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे. क्लियर है. तो आज पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में. क्लियर है. आज क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स के बारे में. आर्टिकल्स जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी नाउन के पहले आके उसको निर्धारित करता है, उसको डिटरमाइज करता है. इसमें आर्टिकल्स में दो आर्टिकल्स होते हैं. कौन कौन होते हैं बताइए? बताइए. एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं? यहाँ पे ए और एन का यूज उसको बोलते हैं इनडेफिनिट. अच्छा, इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनडेफिनिट में हम वो क्लियर नहीं होता है. जैसे अ बॉय. कौन सा बॉय? अ बॉय एक लड़का. तो एक लड़का कौन सा लड़का? ठीक है. तो इसे क्लियर नहीं है. ठीक है. एन एप्पल. एक एप्पल, लेकिन कौन सा एप्पल क्लियर नहीं है. ठीक है ना. तो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स. इसमें डेफिनेशन में लिखा है ए एंड एन are indefinite article because they do not point out to any particular or definite noun. कह रहा है कि ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं दिलाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनडेफिनिट. और ये इनडेफिनिट होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं. जैसे अ बॉय, अ बुक, अ टाउन एंड एस एंड ऑल. ठीक है.
अब आते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ये चीज़ें आपने आर्टिकल्स में पढ़ा है, मैं तो बस इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पुश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल्स पता है आपको, डेफिनेट आर्टिकल्स किसे बोलते हैं? द। क्यों? क्योंकि यह पॉइंट्स आउट टू अ पर्टिकुलर और डेफिनेट नाउन, क्योंकि यह हमेशा डेफिनेट नाउन को पॉइंट आउट करता है, इसलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, इसको द बोलते हैं। देखिए, दिस इज द बॉय हु हेल्प द ओल्ड मैन, कह रहा है यह वही लड़का है जिसने बूढ़े आदमी की हेल्प की, वही लड़का है। अब किसी एक ही लड़के ने हेल्प किया होगा ना, तो वह उस पर और विशेष है, वह एक ही है, वह स्पेसिफिक है, इसलिए यहाँ पे द लग गया। ठीक है। सेकेंड है, दिस इज द स्टोरी दैट माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी। ठीक है, कह रहा है यह वही कहानी है जो कि मेरी दादी माँ ने मुझे सुनाई थी। तो यह जो स्टोरी है स्पेसिफिक है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया है। ठीक है, अब आते हैं इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ पे यूज होता है। पहला दिया, आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज बिफोर अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में कोई क्लियर नहीं है कि किसी भी जाति को कॉमन बोलते हैं। इन अ सिंगुलर नंबर ओनली। ठीक है, हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, ए और एन। वाइल द इज यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, द किसका यूज होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल, लेकिन ये है कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, आइए कुछ यूज जानते हैं। जैसे यूज ऑफ आर्टिकल्स ए और एन के बारे में दिया है। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमेशा ही ए और एन क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। और दूसरा चीज की जो कि वो कॉन्सोनेंट, इसके आगे ए के आगे क्या होता है? एक किसके आगे यूज होता है? जो कि कॉन्सोनेंट साउंड के आगे। ठीक है, जैसे अ हॉर्स, आपको बताया था आर्टिकल्स वाले वीडियोस में, अ हॉर्स, अ ब्लैंकेट, अ मेंबर। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सिटी के आगे भी ए लिखा है, जबकि यू क्या है? वॉवेल है। ठीक है, लेकिन ये साउंड कैसे दे रहा है? कॉन्सोनेंट का, इसीलिए इसके आगे हमने ये लगा। ऐसे ही यूरोपियन भी है, यहाँ देखिए हमने डिस्क्राइब किया है, यू या साउंड हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड है उसके आगे हमको ए लगाना है, जहाँ पे वॉवेल साउंड है वहाँ पे हमको एन लगाना है। ठीक है, एन भी कहाँ यूज होता है? वॉवेल साउंड का वजह से, एन ऑल, अंकल, आर्टिस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन एमएलए, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, आपको बेसिकली साउंड से फोर्स करना है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब आते हैं रूल्स फॉर द यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स। का जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स है उसके रूल्स क्या है? ठीक है, कैसे से यूज करते हैं। लिखा है, पहला क्या है? वेन अ नाउन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। कह रहे कोई भी नाउन जब पहली बार उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसको पहली बार में उसको बात किया जाता है, तब हम उसको यूज करते हैं ए और एन के बारे में, क्योंकि उस समय तक वो स्पेसिफाई या पर्टिकुलर नहीं होता है। बट वेन समथिंग इज सेड अगेन अबाउट द सेम नाउन, कह रहे लेकिन अब दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो इट बिकम्स डेफिनेट। जब दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो वह डेफिनेट हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि पता है कल मेरे दरवाजे पर एक लड़का आया था और वह बोला, तो यहाँ पे एक लड़का आया था, उस समय वो स्पेसिफाई नहीं था, लेकिन अब वह बोला, उस लड़के ने बोला, तो उस लड़के क्या हो गया? उस क्या हो गया? डेफिनेट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ जो कि दरवाजे पे आया था, और दूसरी बार बोल रहा हूँ तो वह स्पेसिफिक हो जाता है। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। तब यहाँ पे हम देन वी यूज डिफरेंट आर्टिकल्स बिफोर इट। ठीक है, जब भी हम किसी भी नाउन को के बारे में दोबारा बात करते हैं तो हमेशा हम द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, वंस देयर वॉज अ किंग इन अ सिटी। यहाँ पे अ किंग के आगे भी ए लगा है और सिटी का भी ए लगा है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। लेकिन हम दोबारा बात करते हैं फुल स्टॉप बाद में, द किंग वॉज वेरी जस्ट एंड वाइज। अब यहाँ पे द लग गया। क्यों लग गया? कि किंग की बार हमने पहले ही ऑलरेडी हमने बात कर रखा है। क्लियर है ना? यहाँ पे अ किंग है, यहाँ पे द किंग है। बस अंतर यही है कि हम ए किंग के बाद इसी किंग के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, और ये इट बिकम्स डेफिनेट, दैट्स व्हाई वी यूज द। एंड अगेन द सिटी इन विच ही वॉज लिव्ड वॉज नोन बाई द नेम उज्जैन। यहाँ पे देखिए, सिटी को भी हमने आगे द लगा दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिटी के बारे में सिटी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे अ सिटी, यहाँ पे द सिटी। ठीक है, कोई भी चीज जब स्पेसिफिक हो जाती है तो हम उसको द लगाते हैं। सेकेंड है, when a person or thing represent his or its whole group।
वी यूज ए और एन बिफोर इट। कह रहा है कि कोई भी पर्सन हो या थिंग हो, जब उसके होल ग्रुप के बारे में बात करें, उसके होल ग्रुप के बारे में, जैसे लिखा है अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे केवल एक काउ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अ काउ इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल ग्रुप ऑफ काउ, सारे गाय की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अ काउ लिखने का मतलब है कि वो जितने भी काउ हैं सबके बारे में बात हो रही है। तो ये ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये मतलब पूरे उसके कॉमन नाउन, ठीक है ना। काउ इज रिप्रेजेंटेटिव होता होल ग्रुप, ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। तो इसका हम क्या लगा दिए, ए लगाते हैं। ठीक है ना। इसका यूज इसको बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है। सेकेंड है अ बर्ड कैन फ्लाई हाई इन द एयर। अब यहाँ पे अ बर्ड का मतलब केवल एक बर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सारे ग्रुप की बात है, जितने तरीके के बर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात किए जा रहे हैं। क्लियर है। थर्ड है टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नंबर और काउंटिंग वी यूज ए और एन बिफोर अ नाउन। ठीक है, करेक्ट। टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ नंबर और काउंटिंग, जब भी हम किसी नंबर के बारे में या काउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो ए और एन उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हम उसको लगाते हैं। लिखा है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक डे को बहुत इस पे वो कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं। ठीक है, फीलिंग के साथ बोल रहे हैं, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। सेकेंड दिया है शुगर सेल्स आर 20 रुपीज अ किलो। ठीक है। सेकेंड थर्ड दिया ही स्टेड विद मी फॉर एन आवर और टू। दिस ट्रेन रन एट 70 किलोमीटर एंड आवर। ठीक है ना। तो किसी भी नंबर या काउंटिंग के बारे में जब हम ज़्यादा पुश करके बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादा फीलिंग्स के साथ बात करते हैं, तो उसके आगे हम आर्टिकल्स यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल्स, किसके हिसाब से, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। क्लियर है। हाँ सर, क्लियर तो हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब बता रहा है कि रूल्स फॉर द यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल्स द। अब डेफिनिट आर्टिकल्स का रूल्स बता रहा है। आपने ये चीज पढ़ा भी है पिछली क्लासेस में, फिर भी जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। पहला बस एक कॉन्सेप्ट याद कर लिए कि जो भी डेफिनिट होता है उसके आगे द लगाते हैं। ठीक है। When we speak of a particular person or a thing, or one which has already been referred to, we use definite article the। क्या जब भी हम किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, देखिए द का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा हमेशा पर्टिकुलर या स्पेसिफिक के बारे में ही आएगा। जैसे पिछले एग्जाम में बताया था अभी किंग और सिटी के बारे में, सेम एग्जाम्पल ये भी है। ठीक है, इसे आपको समझ में आ गया। सेकेंड है when a singular noun represent the whole class we use the before the noun। देखिए अब यहाँ पे देखिए correct, when a singular noun represent the whole class we use the before it। the cow is a useful animal, the dog is a faithful animal। अब कहेंगे सर अभी पिछली बार आपने बताया कि इसका और यूज करते हैं, आगे देखिए नीचे क्या लिखा है, cow and dog here represent the whole class we can use a also instead of the। ए आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। हम उसके आगे अ भी लगा सकते हैं और द भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से सही है। थर्ड है नाउन्स विच आर यूनिक ऑफ देयर काइंड। ऑफ कोर्स जो भी यूनिक होता है, स्पेसिफिक होता है, बहुत पर्टिकुलर होता है, उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे द सन, सन एक ही है, अर्थ भी एक ही है, उसके आगे द लगाएंगे। और कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसके आगे हम द लगाते हैं, जैसे नेम्स ऑफ रिवर, ओशियन, सीज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस। ठीक है, इस सबको याद कर लीजिए। नेम ऑफ सर्टेन होली हिस्टोरिकल और अदर बुक्स और न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, इसके आगे भी द लगाते हैं क्योंकि यह स्पेसिफिक होता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि ये सब स्पेसिफिक है और अपने आप में एक ही है, इसीलिए। फिर नेम ऑफ सर्टेन कंट्रीज है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल डेज और हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, ये सब पर्टिकुलर। जैसे इंडिया का, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट है, द ताजमहल है, द कांग्रेस है, द रिपब्लिक डे है, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, सब स्पेसिफिक है। ठीक है, इसलिए इसके आगे द लगाते हैं। अब द इज ऑल्सो यूज, कुछ कुछ और द के आगे क्या क्या लगता है, मतलब द कहाँ पे लगता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने पढ़ा है, 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, और सबसे जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके आगे द लगाते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द माई क्लास, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, हमेशा यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री होगा, उसके आगे द लगे। आपने पढ़ा है इसको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में। ठीक है। सेकेंड है एन एडजेक्टिव इज यूज एज अ नाउन। ठीक है, हाँ ये भी बहुत अच्छा वो है, कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं, कह रहे जब भी एडजेक्टिव को नाउन की तरह यूज करते हैं तब वहां पे द लगाते हैं। जैसे ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय द वीक। अब यहाँ पे वीक का मतलब कमजोर नहीं, यहाँ पे वीक मतलब वीक पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव जो है वीक एडजेक्टिव है,
लेकिन इसको नाउन की तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। क्लियर है, ये बहुत अच्छा लाइन है, इसको याद कर लीजिए अच्छे से। जैसे सेकंड एग्जाम्पल क्या दिया है, द रिच कैन अफोर्ड टू बाई अ कार। यहाँ पे द रिच की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर रिच क्या था, रिच तो है एक एडजेक्टिव, बट इसको द लगा के हम लोग नाउन की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिच मतलब क्या, रिच पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तब वहाँ पे हम द लगाते हैं, ठीक है। सी आते हैं, with the comparative degree when reference is made between two person and then is known given। जैसे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव के 3 डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के आगे तो द लगता ही लगता है, लेकिन जब कभी भी कंपेरेटिव डिग्री होता है, कंपेरेटिव डिग्री हमेशा देन लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो लोगों के बीच में, दो लोग या दो चीज़ें के बारे में कंपेयर करते हैं, वहाँ पे हम देन लगाते हैं। लेकिन कभी भी अगर देन मिसिंग हो, कभी भी देन मिसिंग हो, अगर कंपेरेटिव डिग्री कर रहे हैं तो देन मिसिंग हो, मतलब देन अगर नहीं लगा रहे हैं या फिर नहीं यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। जैसे ही इज द क्लेवरर ऑफ द टू सन्स। आप देखिए, क्लेवर, क्लेवरर ऑन क्लेवरेस्ट होता है ना, तो यहाँ पे भी लग सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कंपेरेटिव डिग्री के आगे नहीं लगता है, नहीं बेटा लग सकता है, अगर वहाँ पे देन का यूज नहीं है तो। देखिए इसमें देन का यूज नहीं है, तो हम कंपेरेटिव डिग्री के आगे द का यूज कर लिए, ठीक है। शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे देन नहीं लगाया हमने, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमने द का यूज कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देन मिसिंग है, ठीक है। अब डी है, बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच दे आर मेंट टू प्ले। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि इसमें प्ले किया जाता है, ठीक है, उसके आगे द लगता है। जैसे हारमोनियम के आगे लगता है, हारमोनियम के आगे ई क्या दिया है, विद द वर्ड्स रेफरिंग टू मेजरमेंट और वेट। कर ऐसे वर्ड्स जो कि मेजरमेंट के लिए या वेट के लिए यूज होता है, इसको थोड़ा समझिएगा, अच्छा पॉइंट है। उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे कह रहा है मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है ना। यहाँ पे लीटर स्पेसिफाइड है, क्योंकि लीटर से ही बेचते हैं उसको, कि किलो से बेचते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, कह रहा है कि मिल्क जो है लीटर से बिकता है। बनाना था सोल्ड बाय द डजन, बनाने को डजन से के हिसाब से सोल्ड किया जाता है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, इसको ध्यान देखिएगा। बट इफ द रेट इज ऑल्सो गिवन वी यूज ए। नहीं समझ आया, कह रहा है कि अगर मेजरमेंट या वेट दिया है तो उसका आगे द लगाते हैं, लेकिन अगर वही उसमें रेट दे दिया अगर, तो उसका आगे हम ए लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया, मिल्क कॉस्ट 10 रुपीज अ लीटर, और यहाँ क्या था कि मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है। यहाँ पे द लग गया, लेकिन अब मिल्क कॉस्ट 10 रुपीज अ लीटर, यहाँ पे पैसे आ गए ना, मतलब रुपये आ गए ना, 10 रुपीज अ लीटर, तो यहाँ पे लीटर का क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपये का वो आ गया, ठीक है। सेम एग्जाम्पल, बनाना कॉस्ट 12 रुपीज अ डजन, यहाँ पे भी अ लग गया, क्योंकि यहाँ पे 12 रुपीज का मेंशन है। क्लियर है। लास्ट है विद द ऑर्डिनल नंबर ऑब्जेक्टिव। ऑर्डिनल कार्डिनल पता है सबको, ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर बताया था आपको, C4 काउंटिंग एंड ऑफर ऑर्डर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, जो कि ऑर्डर या रैंक के लिए यूज होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 28, 58, ठीक है। तो उसके आगे हम इसको लगाते हैं। जैसे अहमद वॉज द फर्स्ट कैंडिडेट टू बी इंटरव्यूड, क्योंकि ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे वी वेंट टू सी द जू, ठीक है। जब भी ऑर्डिनल नंबर आए हमको द लगाना है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए, ठीक है। दो आपको ये सब चीज़ पहले से पता था, और कुछ कुछ नए नए चीज़ें थी जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। इसको पढ़िए, जो भी डाउट हो उसको व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। हाँ सर, ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।